नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। सस्ता और सुलभ इलाज के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान हेल्थ योजना शुरू की थी और आयुष्मान योजना से आम लोगों को, बीपीएल श्रेणी के लोगों को सस्ता और सुलभ इलाज एक इंश्योरेंस के माध्यम से, आयुष्मान योजना के माध्यम से मिलने लगा। इलाज तो मिला, लेकिन दवाओं का जो खर्च था उसमें कमी नहीं आई। तो उसके लिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र की योजना शुरू की गई, PMBJP यानी कि प्राइम मिनिस्टर भारतीय जन औषधि परियोजना, इस नाम से योजना शुरू की गई। और वो जो योजना थी देश के तमाम राज्यों में शुरू हुई। तो चंपावत ज़िले में भी 3 बड़े अस्पतालों में जन औषधि केंद्र के मेडिकल स्टोर वो अस्तित्व में आए और करीब 200 से 300 किस्म की दवाएं इन औषधि केंद्रों में, खासतौर पर जो चंपावत के औषधि केंद्र में मिलने लगी। उससे जो दवाओं का खर्च है, दवाओं की जो लागत है, दवाओं की कीमत है, उसमें कमी। तो चंपावत ज़िले के 193 मेडिकल स्टोर कुल हैं और उसमें से 9 मेडिकल स्टोर जन औषधि केंद्र के हैं। लेकिन ये औषधि जो केंद्र थे, जो जन औषधि केंद्र थे, वह भी शहरी क्षेत्रों में थे, वो अस्पताल के नज़दीक थे। चंपावत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और 2 लोहाघाट और टनकपुर उप जिला अस्पताल में जन औषधि केंद्र की मेडिकल स्टोर्स के माध्यम से लोगों को दवाई मिलने लगी। लेकिन अब सहकारिता विभाग ने एक नया प्रयोग किया है। इस साल जून से कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने चंपावत ज़िले में 4 औषधि केंद्र खोले हैं, जो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र। और सबसे बड़ी खूबी इन दवा केंद्रों की यह है कि वह ग्रामीण क्षेत्र में उसमें से ज़्यादातर है। लोहाघाट के धर्मगढ़, पार्टी के रौलमेल, बाराकोट और चंपावत ब्लॉक मुख्यालय के चंपावत। एक जन औषधि केंद्र का मेडिकल स्टोर अभी धुरा में खुलना है, जो नेशनल हाईवे में है, टनकपुर चंपावत के बीच में है। पार्टी और बाराकोट ये 2 ऐसे क्षेत्र हैं जो एरियाज इसमें रूरल है। एक भी नगर निकाय इन दोनों ब्लॉकों में नहीं है, न बाराकोट और पार्टी में। तो इन क्षेत्रों में सस्ती दवाओं की उपलब्धता यकीनन लोगों को लाभ देगी। यानी कि सस्ती और सुलभ दवाओं के लिए सहकारिता विभाग ने जो प्रयास किए हैं, उससे गांव के लोगों को न केवल किफ़ायत पर दवा मिलेगी, बल्कि उनको दवाओं के लिए शहर में आने की जो फजीयत होती है, जो दूरी होती है, उससे भी बचाव मिलेगा। करीब इस वक्त 100 से अधिक दवाएं इन जो मेडिकल स्टोर्स में हैं, इसकी जो भी व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं। इनके संचालन का जो ढंग है, फार्मासिस्ट के माध्यम से जो फार्मेसी, दवाओं के भंडारण, और ये कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने स्वास्थ्य विभाग से मिलकर जो ड्रग्स कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है, उसके माध्यम से ये पूरी व्यवस्था की है। तो जन औषधि केंद्र के दुकानें खुलने से, जो दवाखाना खुलने से लोगों को सस्ती और कारगर दवाएं मिल सकेंगी। जनपद चंपावत में 5 जनऔषधि केंद्र खोले जाने थे और जिसके सापेक्ष 4 जनऔषधि केंद्र खोले जा चुके हैं। पार्टी ब्लॉक में रोलमेल समिति में, और बाराकोट ब्लॉक में बाराकोट समिति में, लोहाघाट ब्लॉक में धर्मगढ़ समिति में, और चंपावत ब्लॉक में चंपावत समिति में 4 जनऔषधि केंद्र खोले जा चुके हैं। और 5वां जनऔषधि केंद्र धुरा समिति में खोला जाना है। जल्द ही हम इसमें भी कार्रवाई पूरी करके सारे जनऔषधि केंद्र संचालित कर देंगे। जनपद स्तर पर एक सहकारिता विभाग के जो कार्यक्रम हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए एक डीसी कमेटी का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष जिलाधिकारी महोदय हैं। और जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में 3 जो है इसकी बैठकें हो चुकी हैं। और इन बैठकों में ही निर्णय लिया गया था कि जो है फार्मासिस्ट कहाँ से उपलब्ध कराया जाए। तो CMO साहब के माध्यम से जो है हमें 4 फार्मासिस्ट प्राप्त हो चुके हैं, दवाएं आ चुकी हैं और उनका बिक्री की जा रही है। इसमें फार्मासिस्ट से हमने एग्रीमेंट किया हुआ है कि जो है जो कमीशन बेस होगा, उनको कमीशन के आधार पर जो है उनको मानदेय मिलेगा। संचालन इसका सन 2018 से शुरू हुआ था यहाँ पे, अप्रैल 2018 से, तो तब से ये संचालित हो रहा है। और दवाएं यहाँ लगभग 400-500 प्रकार की दवाइयाँ आती हैं। दवाइयाँ डॉक्टर यहाँ पे मरीजों को लिखते हैं, उसके हिसाब से हम मंगाते हैं। मरीजों की जो डिमांड रहती है उसी को हम मंगाते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा दवाई मंगाने पे एक्सपायरी भी झेलनी पड़ती है स्वयं। तो जो यहाँ पे मरीज़ मांगता है वही हम मंगाते हैं।
मरीजों की डिमांड पे हम मतलब सारी दवाइयाँ यहाँ पे उपलब्ध कराते हैं जो जनौषधि केंद्रों में आती हैं। 600 से 700 प्रकार की दवाइयाँ और सर्जिकल आती हैं उसमें। 20 से 30 प्रकार के सर्जिकल आइटम भी हैं उसमें। और दवाइयाँ की लिस्ट लगभग 700 के आसपास है।